मन लगा के पढ़िए यार, आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है, वरना आपके नाम के जैसे लाखों इंसान है। Hello dear student, how is going your study? Very well, fantastic, marvelous. So today we are going to discuss about Kirchhoff's voltage law. In last class we already discussed about KCL और हमने ऐसे सर्किट सॉल्व किए हैं सिंगल KCL से, दोनों के कॉम्बिनेशन से भी नहीं किए, आप KCL से सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली आज हम KVL से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टेल अबाउट द Kirchhoff's voltage law. So ready? Yes. So what is the Kirchhoff's voltage law? It is also known as Loops law. इसको किस नाम से जाना जाता है? It is also known as loop law. Okay dear student, it is valid for closed loop. It is valid for closed loop only. It is valid for closed loop. Okay, open loop के लिए valid नहीं है। It is based on the energy conservation law. कौन सा conservation? Very good, energy conservation. It is based on energy conservation law of energy conservation, you can say energy conservation law. Okay, तो ये सिंपल इसके बारे में जानना आपको जरूरी था। इट इज ऑल्सो नोन एज लूप लॉ और ऑल्सो नोन एज, यू कैन से राइट हियर, ऑल्सो नोन एज लूप लॉ और यू कैन से voltage law. In short, it is termed as KVL. In short, it is termed as a KVL और इसको Kirchhoff's second law भी बोला जाता है। Dear student, क्या है ये law? Dear student, KVL states, the KVL states that the net potential difference for a closed loop in an electrical circuit, or you can say current carrying circuit, it's always zero. So आप इसको कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा V of summation for a closed loop always be zero. This is the statement. कुछ लोग इसको अनदर स्टेटमेंट में भी, अनदर वे में भी लिखते हैं। सिंपल है, कोई भी क्लोज लूप है उसका नेट जो पोटेंशियल डिफरेंस है क्लोज लूप का, किसी भी बड़े सर्किट का कोई लूप ले लीजिएगा, ठीक है, उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा? जीरो। इन अनदर वर्ड, लेट्स सी, यस मैजिक, व्हाट द वर्ड? यस जी स्टूडेंट, इन अदर वर्ड्स व्हाट कैन यू से? द टोटल EMF, total of all the EMFs is equal to potential is equal to sum लिखिएगा, is equal to sum of algebraic sum ही होगा, ठीक है, algebraic sum ही होगा। It is equal to sum of all potential drops across all resistances का ज़रूरी नहीं, और डिवाइस भी हो सकता है, कैपेसिटर, इंडक्टर, और यू ब्रैकेट में यू कैन राइट इन ब्रैकेट अदर डिवाइसेस इफ प्रेजेंट, अगर वहाँ पे प्रेजेंट है।
सर द टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू, क्या है डियर स्टूडेंट, इक्वल है किसके सर, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस। सिंपल है डियर स्टूडेंट, यू कैन से समेशन ऑफ, ये सिग्मा है ऑल ईएमएफ, जो भी ईएमएफ होंगे प्लीज क्लोज लूप में, ठीक है, इट इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप आई इंटू आर। करंट अगर फ्लो हो रहा है ड्यू टू करंट बाई रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या आएगा, करंट की वजह से होगा ई वी इक्वल टू आई आर। ओके, फॉर क्लोज लूप के लिए ये जरूर आप लिखिए, फॉर क्लोज लूप यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं इन ए क्लोज्ड लूप ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इस तरह से ये अनदर वे में आपकी डेफिनेशन आ जाती है डियर स्टूडेंट। ये फर्स्ट जो हमने डेफिनेशन यहाँ देखी थी आपके सामने है, गॉट द पॉइंट। सिंपल है यार, नेट अगर पूरा का लिखना हो ना यही आएगा। क्यों, अरे कैसे आया देख रहे हो, टर्मिनल वोल्टेज पढ़ा था, टर्मिनल वोल्टेज V इज इक्वल टू E माइनस आई आर लिखा करते थे आप। अच्छा जी, इसको जीरो कर दो, नेट पोटेंशियल को जीरो कर दो, जैसे जीरो करोगे E माइनस आर तो E इज इक्वल टू क्या आ गया, आई आर। समेशन कर दो तो सबके लिए आ जाएगा, ये सिग्मा लगा दो, सिग्मा का साइन, यही तो लिखा है, यहीं से तो आया है। तो वो टर्मिनल वोल्टेज वाला कंसेप्ट है, वहाँ से भी आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, बाकी सेम है, वही चीज़ें, बस उनका स्टेटमेंट बोलने का अलग अलग तरीका है। सो आई होप अंडरस्टैंड, याद हो गया होगा, नेट ईएमएफ किसी भी क्लोज सर्किट का वो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस और अदर डिवाइसेज, अगर कैपेसिटर इंडक्टर है उनका सम के इक्वल होगा, या फिर पूरी क्लोज का आप क्या करें, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो के इक्वल कर दें। सो रेडी है, आई होप। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, साइन कन्वेंशन देखते हैं उससे पहले, ठीक है, रेडी? यस मैजिक, यस यस स्टूडेंट, साइन कन्वेंशन फॉर केवीएल कैसे अप्लाई करेंगे आप देखिएगा। अगर आपको कोई रेजिस्टेंस गिवन है, ये रेजिस्टेंस है एंड इट इज कैरिंग करंट आई, इसमें करंट की डायरेक्शन इस तरह से गिवन है, एंड इन लूप योर डायरेक्शन ऑफ ट्रावर्स, देखो ये वर्ड है ट्रावर्स, आप इसको देख लीजिएगा, ट्रावर्स डायरेक्शन, कभी कभी वर्ड स्पेलिंग भी चेक कर लीजिएगा ना। ट्रावर्स डायरेक्शन का मतलब है मूवमेंट डायरेक्शन, आपकी मूवमेंट किधर है, ठीक है, मूवमेंट डायरेक्शन है आपका, मूवमेंट किधर है। इफ यू आर ट्रेवलिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, आप पोटेंशियल जो ड्रॉप लेंगे इसके अक्रॉस वो आप नेगेटिव लेंगे। अगर आपकी ये ट्रावर्स डायरेक्शन है तो आप जो V लेंगे वो लेंगे माइनस आई आर। ओके, अब कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं सर बुक में तो प्लस आई आर दे रखा, यू कैन टेक, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन आपको फिर कुछ सिंबल अलग लेने होते हैं। तो फिलहाल ये ध्यान रखिए, फोकस कीजिए, करंट की डायरेक्शन में आपकी ट्रावर्स डायरेक्शन है, लूप में आपकी चलने की डायरेक्शन है, मूवमेंट की डायरेक्शन है। डियर स्टूडेंट, यू हैव टू टेक नेगेटिव डायरेक्शन। ओके, इफ यू आर मूविंग अपोजिट डायरेक्शन कंसिडर कर लीजिएगा, यही रेजिस्टेंस है, करंट सेम है आई, बट योर ट्रावर्स डायरेक्शन इज अपोजिट, आप इस डायरेक्शन में चल रहा है, देन व्हाट विल दैट, यू हैव टू टेक पॉजिटिव साइन, यू हैव टू टेक पॉजिटिव साइन। ओके, तो सिंपल है। सेल के बारे में देखते हैं, सेल अगर सर्किट में है, ये ईएमएफ है इनका ई, देखिए ये पॉजिटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन है, आप सब जानते हैं टर्मिनल, ठीक है। आपकी डायरेक्शन है ट्रावर्स, लाइक दैट, आप जिस पोलरिटी से बाहर आएंगे आपके ऊपर वही पोलरिटी लगा दी जाएगी। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, ठीक है, जो भी यहाँ का टर्मिनल वोल्टेज लिखूंगा वो दैट इज माइनस ई, क्या लिखूंगा, माइनस ई, जो ईएमएफ के इक्वल है यहाँ पे, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ फिलहाल यहाँ पे, तो जो V आएगा दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस वो क्या आएगा, माइनस ई। क्यों, जिस टर्मिनल से तुम बाहर जाओगे, इधर से चले इधर गए, तुम माइनस से बाहर निकलोगे तो आपके ऊपर भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। सिंपल ऐसा ही है डियर स्टूडेंट, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बस ध्यान दे के सुन लें आप एक बार। ये आपकी ट्रावर्स डायरेक्शन इधर है, देन व्हाट विल सर, आप जो यहाँ टर्मिनल वोल्टेज लिखेंगे, आप कौन से बाहर आएंगे, पॉजिटिव से बाहर आएंगे आप, तो आपके ऊपर लगेगा प्लस। गॉट द डियर स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल है, ऐसा कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, वो भी तो सिंपल बना दिया है प्लेनेट ऑफ फिजिक्स ने। अगर फिर भी नहीं समझ में आया, थोड़ा पीछे जाके देख लो, फिर न्यूमेरिकल करेंगे आगे। यस
Yes magic, why the what? Yes dear student, we have a question, or in last lecture by using KCL we already solved that. Find the current through the 6 ohm resistor. याद है? वेरी गुड, शाबाश, हमने KCL से सोल्व किया था, अब हम बाय यूजिंग KVL सोल्व करेंगे इसको. सो इसके लिए आपको अजम्पशंस करना होगा. क्या अजम्पशंस? सर लेट कंसिडर इन दैट ब्रांच करंट आप कंसिडर कर ले, किस डायरेक्शन में कंसिडर करना चाहते हैं. ओके, आप बोल रहे हैं कि सर इसमें आ रहा है करंट इस डायरेक्शन में, से I1, ओके, और इसमें आ रहा है I2. दो आपने करंट की डायरेक्शन कंसिडर कर ली है. ठीक है, करंट की डायरेक्शन इसमें I1 इस तरह से कंसिडर की है, I1, और इसमें I2 इस तरह से, और ये मेरी ट्रावर्स की डायरेक्शन भी रहेगी. मैं चलूँगा भी इसी डायरेक्शन में, मूवमेंट की डायरेक्शन भी यही कंसिडर करूँगा. ओके, तो ताकि अलग अलग डायरेक्शन अज्यूम करने की जरूरत ना पड़े. आई होप गॉट द पॉइंट डियर स्टूडेंट. क्लियर है? आप पॉइंट देना चाहें तो पॉइंट आप दे सकते हैं, इससे डजेंट मैटर. आप बोल दीजिएगा यार बहुत ज़्यादा पॉइंट हो जाएंगे यहाँ पे, A B C D E F G, ऐसा बहुत लिखा जाता है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि शॉर्ट से शॉर्ट कर पाऊँ इस चीज़ को. यस, तो ध्यान दें प्यारे बच्चों, एक चीज़ आपको मैं सिखा दूँ यहाँ पे पहले. जैसे ये आप यहाँ पे देखेंगे कि कॉमन रजिस्टर से दो करंट फ्लो होगी. यहाँ पे देख पा रहे हैं, I2 भी जा रही है, I1 भी जा रही है. ठीक है, अगर दोनों की सेम डायरेक्शन आ रही है, अगर दोनों की सेम डायरेक्शन आ रही है तो यू कैन से I1 I2 सेम हो जाएगा. अगर दोनों फ्लो हो रही है सेम डायरेक्शन में, I1 I2, तो नेट करंट कितना हो जाएगा? I1 प्लस I2. हमारा राइट. इफ बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, मान लीजिएगा एक इधर है और दूसरा वाला करंट इधर है, देन किसको बड़ा किसको छोटा मानेंगे? जिस डायरेक्शन में तुम चल रहे हो ना, जिस लूप में, उसी को हम क्या मानेंगे? बड़ा मानेंगे. मान लीजिए आपकी ट्रावर्स की डायरेक्शन है दिस वन, आपकी ट्रावर्स की डायरेक्शन ये है, तो नेट करंट जो यहाँ पे होगी आप क्या लिखेंगे? I2 माइनस I1. ये आपका नेट करंट होगा. क्यों? आप I2 की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो I2 को आप सपोर्ट करेंगे, I2 माइनस I1. गॉट द पॉइंट. ये कंसेप्ट जरूर ध्यान रखिएगा. यहाँ पे अप्लाई करते हैं. यहाँ मैंने जानबूझ के सेम ले लिया है, आप चाहें तो अपोजिट कंसीडर कर ले. लेट्स चेक, क्योंकि मैं भी एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा हूँ उस पर, उससे तो आंसर आएगा. यस डियर स्टूडेंट, तो यहाँ से दिखेगा डियर स्टूडेंट, हाँ, फॉर लूप आप इस लूप में अप्लाई कर सकते हैं. फॉर लूप, अप्लाई KVL इन लूप. कहाँ से स्टार्ट होना है बताएं? यहाँ से चलेंगे, चलिएगा यहाँ से चलिएगा, A B C D, वापस A पे आ जाइएगा. A से चलेंगे, A पे ही वापस पहुँचेंगे. यहाँ से चले, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे चले, यहाँ रेजिस्टेंस है. सर करंट कौन सी है? I1. करंट की डायरेक्शन में ही आप चल रहे हैं ऐसे. ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस I1 इंटू 6. ठीक है, ये भी तो इसी की डायरेक्शन में, तो यहाँ नेट करंट कितना हो जाएगा? सर आप डायरेक्ट यहाँ पे आप ऐड कर दें I1 प्लस I2, क्योंकि दोनों की सेम डायरेक्शन है. I1 भी है और I2 भी है. इस ब्रांच में दो करंट है डियर स्टूडेंट, देयर आर टू करंट्स, I1 एंड I2. दोनों को आपको कंसिडर करना होगा. I1 प्लस I2 इंटू 6. ठीक है, मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि स्टेप रिड्यूस करना चाह रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इक्वेशन बनाना चाह रहा हूँ. नहीं तो आप इसको कंसिडर करोगे, फिर इसको कंसिडर करोगे, फिर इक्वेशन ज़्यादा बनाओगे, फिर वापस उनको एलिमिनेट करोगे, फिर I1 I2 में इक्वेशन बनाओगे, तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा. आई एम ट्राइंग टू बी रिड्यूस द स्टेप्स. ओके, I1 एंड I2 दोनों हैं इस ब्रांच में, कॉमन ब्रांच विसी में. ठीक है, करंट की डायरेक्शन में चल रहा हूँ, तुम ये हो गया. ओके, नाउ आगे बढ़े. CD कुछ नहीं है यहाँ पे. कहाँ से बाहर चलोगे? ऐसे चलते हुए यूँ पहुँच रहे हो, तो ये हो जाएगा +3. ध्यान दो, बी अटेंटिव. ऐसे चलते हुए यहाँ से चले, भाई A से B पहुँच गए, B से C पहुँच गए, अब C से D पहुँचे, D से A पहुँचे. D से A पहुँचने में दो आपको एलिमेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस नजर आए. यहाँ से बाहर निकले पॉजिटिव टर्मिनल से +3 वोल्ट. यहाँ चले करंट की डायरेक्शन में. ठीक है, माइनस I1 इंटू 10 इज इक्वल टू 0. यही होगा सर. नेट पोटेंशियल ऑफ दिस लूप विल बी 0. और नेट पोटेंशियल डेल्टा V ऑफ दिस क्लोज लूप 0. यही तो किया है. यस, तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से फटाफट से इक्वेशन बन जाएगी अपने पास में. -6 I1 और -10 तो 16 हो गए. 16 I1 और यहाँ से हो जाएगा -6 I2 इज इक्वल टू -3. सोल्व कर लीजिएगा. सोल्व क्या करना, सिंपल सा माइनस में है. -6 -10 16 हो गया, और ये हो जाएगा यहाँ से -6, तो यहाँ से आ जाएगा 16 I1 प्लस 6 I2 इज इक्वल टू 3.
This is the equation first. This is the equation first. Now I am going to apply for loop second यानी current I2. So ready? Yes magic, wipe that. Yes dear student, आ जाए. For loop apply KVL in loop. कहाँ से चलेंगे आप? चलना स्टार्ट कर दें यहाँ से. B G F E C एंड B. वापस B तक पहुँचे. ठीक है, चलेंगे यार. B से G कौन सा करंट है? I2. तो माइनस I2 इंटू 3. सर करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, सॉरी प्लस आ जाएगा. करंट की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है. इधर है I2, इधर है 3. ठीक है, गो टू पॉइंट ये स्टूडेंट. अपोजिट डायरेक्शन है इधर इधर, इसलिए मैं इधर चल रहा हूँ. B से G से B, सॉरी B से G चल रहा हूँ, लेकिन करंट की डायरेक्शन इधर है तो पॉजिटिव लूंगा, अपोजिट डायरेक्शन. फिर मैं चला जिससे अब कुछ नहीं है, G से E आया तो नेगेटिव टर्मिनल से बाहर चलूंगा 4.5. ध्यान दो डियर स्टूडेंट, G F से E चलेंगे तो मैं कहाँ से बाहर चलूंगा? माइनस E से. तो माइनस बाहर आ गया यहाँ से E से C से वापस C से B पहुँचेंगे करंट के अपोजिट डायरेक्शन में. प्लस I2 6 इज इक्वल टू 0. पहले वो तो ध्यान रखिएगा डायरेक्शन का जरूर. करंट ऐसा है, मैं ऐसे चल रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, करंट क्लॉकवाइज है, बस ये ध्यान रखिएगा. हाँ जी, यहाँ से क्या आ जाएगा? 3I2 एंड 6I2, 9I2 इज इक्वल टू 4.5. I2 जो आया है वो आया 4.59, ये यू कैन से 1.2 एम्पियर. I2 का वैल्यू 1.2 एम्पियर आया. I2 यहाँ पुट कर दीजिए डियर स्टूडेंट. तो यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगा? I1 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, व्हाट कैन यू से? सर यहाँ से हो जाएगा 16I1 पुट द वैल्यू प्लस 6I2 कितना है? I2 इज द हाफ इज इक्वल टू 3. तो सॉल्व कर दे. 3 कैंसिल हो जाएगा, I1 0 हो जाएगा. तो 6I1 प्लस 3 इज इक्वल टू 3I1 हो जाएगा यहाँ से 0/16, इसका मतलब 0 एम्पियर. I1 इज 0 एम्पियर. तो यहाँ पे नेट करंट कितना आ रहा है? सो नेट करंट यहाँ पे जो अपना आंसर आ जाएगा यहाँ से, सो I थ्रो 6 कितना आ जाएगा? I1 प्लस I2 दैट इज 0 प्लस हाफ दैट इज द 0.5 एम्पियर. दिस इज योर आंसर. आई होप आप लोगों ने पहले किया हो तो आपको याद होगा यही आंसर था. यस, वेरी गुड. प्लीज़ लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर जरूर कर दे. और कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में बी एक्टिव. यस डियर स्टूडेंट, वी हैव अनदर क्वेश्चन for all of you. Yes, ready आप? Yes dear student, find the current through 20 ohm by using only KVL. ठीक है. So dear student, आपके पास में है सेल 4 and 5 वोल्ट के लिए 20 ohm रेजिस्टेंस, 60 and 200 ohm. आप KCL से भी इसको अप्लाई कीजिएगा, KCL से भी हो जाएगा. ठीक है, NCERT का क्वेश्चन है. KVL से भी हो जाएगा. KVL से तो करना है, क्या करें सर? करना कुछ नहीं है, एक लूप ये ले लें, कंसिडर कर लें इसको PQRS. ठीक है, एक लूप कंसिडर करें, इसमें करंट कंसिडर कर ले. वो तो कैसे कंसिडर करें? ऐसे ये लो साहब, ये करंट की डायरेक्शन. ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन कंसिडर कर ली. इसमें I1, इसमें कैसे कंसिडर करेंगे सर? इसमें कर लेंगे, ये लो I2, ऐसे करंट की डायरेक्शन. ओके, ये मेरे चलने की डायरेक्शन भी होगी, ट्रावर्स डायरेक्शन भी होगी. चलो चलते हैं सर. अप्लाई KVL इन लूप. कौन से लूप में? यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, चलते हैं इस तरफ. PRQP, वापस P तक पहुँच गए. डेल्टा V आप लगाएंगे इसमें सर. डेल्टा V ऑफ क्लोज लूप शुड बी 0. ठीक है, क्या आ जाएगा सर? P से R चलें, आप इधर चल रहे हैं. ठीक है, कौन सी डायरेक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं? दोनों, क्योंकि इसमें भी करंट ऐसे जाएगा, I2 भी ऐसे जाएगा. तो दोनों करंट की डायरेक्शन चल रहे हैं. करंट की डायरेक्शन में हम बोलते हैं नेगेटिव. दोनों करंट की डायरेक्शन है सेम है, तो I1 प्लस I2. रेजिस्टेंस कितना है? 20. अभी भी बताया था बिल्कुल. देखो ये करंट ऐसे ही तो जाएगी इसमें, I2 ए भी I1 भी ऐसे ही जाएगी, दोनों सेम डायरेक्शन में. तो नेट करंट I1 प्लस I2. अब करंट की डायरेक्शन में आप चलेंगे तो हमने बोला था कि नेगेटिव लेते हैं साइन, ये हो गया पोटेंशियल.
आर से क्यू चलते हैं डियर। आर से क्यू चलेंगे तो करंट की डायरेक्शन सेम है, आपके चलने की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम है, तो माइनस I1 इंटू 200 ओम। फिर क्यू से पी चलेंगे तो आपको यहाँ सेल मिलेगा, आप पॉजिटिव से बाहर निकलेंगे, ठीक है, तो ये हो गया +5 और वापस फिर पहुँच गए इजिकल 0। सिंपल। क्या आ जाएगा यहाँ से देखें, -20 तो माइनस का 220 I1, यह आ जाएगा माइनस का 2 I2 और यह आ जाएगा माइनस का 5। सिंपल कर दो यार, 5 से कैंसिल हो सकता है, 4 प्लस लिख दीजिएगा I1 प्लस 4 I2 इजिकल टू 1। ये इक्वेशन आपके पास में आ चुका है। नाउ यही आया होगा आपके भी, वेरी गुड। अब हम एक अप्लाई करते हैं KVL। अप्लाई KVL इन लो, क्या होगा सर? अरे इसमें अप्लाई करना है PSRP, ऐसे चल लें, या फिर मैं तो कहता हूँ इसी की डायरेक्शन में चल लें, PRSP, बहुत इजी रहेगा, PRSP, ठीक है, सेम डायरेक्शन हम चल रहे हैं, PRSP, इसमें चले थे PRQP। चलो बताओ, सेम ये वाला स्टेप तो सेम आ जाएगा, माइनस I1 प्लस I2 इंटू 20, यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे, करंट की डायरेक्शन में है, नेगेटिव लेंगे, माइनस I2 इंटू 60, IR वाला फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ से यहाँ चलेंगे, बेट आपको सेल मिला, पॉजिटिव से बाहर निकलोगे, ऐसे चलोगे तो पॉजिटिव से बाहर प्लस, वापस पहुँच गए। नाउ कितना हो जाएगा सर? ओके डियर स्टूडेंट, देख लीजिएगा ना, सिंपल है, ये वाला स्टेप तो सेम आ ही जाएगा। ये आपने -I2 60 आपने लिख ही दिया है, यहाँ से देखिएगा सेम डायरेक्शन में, और ये यहाँ पे प्लस, यहाँ से चलेंगे SCP +4 वोल्ट। ओके, यहाँ से सोल्व कीजिए, -20 I1 माइनस ये -80 हो जाएगा, 4 है ही, 4 से हमने कैंसिल किया तो 520। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड आपके पास में है। आप एक काम करें, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। जैसे आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को, तो यू विल गेट, ये हो जाएगा 20 I1, ये हो जाएगा 20 I2 और ये हो जाएगा 5। अब इनको सोल्व कर लें। जो इक्वेशन फर्स्ट है मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है 5 से मल्टीप्लाई करके वहाँ लिख दिया है। अब दोनों इक्वेशन को आप क्या कर ले, सोल्व कर ले। ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे साहब, ये यस कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से आपके पास में आ गए माइनस में 215 I1 माइनस में 4, तो I1 का वैल्यू आ गया 4/215 एम्पियर। I1 का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 4/215। अगर I1 ये है तो I2 आप फाइंड कर ले फटाफट से। I1 बता दे, यहीं से बता दें आप। I2 इधर देखिएगा डियर स्टूडेंट, ये आ जाएगा, यहाँ से देख पा रहे बच्चों, I2 इजिकल टू यहाँ से 1 - 44 I1 डिवाइड बाई 4। थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, I1 की वैल्यू लिखे बच्चों, 4/215 डिवाइड बाई 4। भयंकर कैलकुलेशन, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन प्यारे बच्चों। ये तो यहाँ से आ जाएगा 215 माइनस 16 कैरी 17, 4 × 215। ओहो क्या वैल्यू आ रही है ये। यहाँ से आ जाएगा ये 5 में से 6 माइनस करें, फटाफट से बता दे बच्चों, हेल्प फटाफट से हेल्प करके। 9 ये आ जाएगा 0, तो ये आ जाएगा, ठीक है, 39 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 39, बिल्कुल 39 आ जाएगा। 80 24 50, ठीक। ये अब इससे हो जाएगा 860 एम्पियर। ये आपका I2 आ गया। अब मुझे नेट करंट चाहिए था, इसमें दोनों की सेम डायरेक्शन कंसीडर की थी, तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, फटाफट से बता दें। I1 प्लस I2 ऐड हो जाएगा, तो यू कैन से सर I20 विल बी I1 प्लस I2, और ऐड करके बताओ भैया। बहुत ही ज़्यादा आंसर डरावना सा लग रहा है, क्या करें, डरावना लग रहा है, डरेंगे नहीं, डर के आगे जीत है। 860 क्या वैल्यू आ जाएगी, जरा मैं कैलकुलेटर से करके देख लेता हूँ, आप भी कीजिए।
यस जी स्टूडेंट, हमने इसको डिवाइड किया और सॉल्व किया तो हमारे पास में 0.0186, 0.0453 और 0.0639 एम्पेयर आ रही है। बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू है। अप्रोक्स इसको आप 0.0 क्या लिख सकते हैं, 0.064 एम्पेयर आप लिख सकते हैं। अप्रोक्स आप इसको क्या लिख सकते हैं, 0.064 एम्पेयर यू कैन राइट। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं डियर स्टूडेंट किसी भी क्वेश्चन को। सो रेडी है फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। यस डियर स्टूडेंट, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, फाइंड करंट थ्रू 8 ओम एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 8 ओम। आपको गिवन है 1.5 वोल्ट का सेल है, 2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है, 2 वोल्ट 1 ओम, ठीक है, और आप बाकी देख ही पा रहे हैं 2 ओम 3 ओम। ऑप्शंस आपके लिए हैं, हाँ आप अप्लाई कर सकते हैं KCL KVL और दोनों भी, ठीक है, कंबाइनली। 223/146 एम्पियर करंट है, 1.5 वोल्ट, यहाँ पे 2 वोल्ट है, 1.26 वोल्ट, 1.26 वोल्ट, और करंट आपके सामने है 146/23 यहाँ पे 23/146 एम्पियर। आई होप आप इंजॉय कर पा रहे हैं, तो आप ज़रूर आंसर देंगे और पक्का आंसर दीजिएगा। मेहनत कीजिए, क्यों? मेहनत ही आपकी पहचान है, वरना तो आपके नाम के हज़ारों इंसान है, लाखों है, करोड़ों है यार। यस डियर स्टूडेंट, आगे चलते हैं। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। यस डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं इसको। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स x एंड y। आपको x एंड y गिवन है, इन दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। सिंपल है, ठीक है, वी कैन फाइंड, आप फाइंड कर सकते हैं। ये कैपेसिटर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कैपेसिटर है 4 माइक्रोफेरेड एंड 8 माइक्रोफेरेड। ये 24 वोल्ट है, यहाँ पे 2 ओम का है, 4 ओम एंड 6 ओम। कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, ऐसे सर्किट में आपको स्टेडी स्टेट में कंसिडर करना होगा कैपेसिटर को। स्टेडी स्टेट का मतलब है कि फर्दर चार्ज फ्लो नहीं हो रहा, इस पर जो भी चार्ज आना था वो मैक्सिमम आ चुका है। तो इन स्टेडी स्टेट यू कैन नेग्लिजिबल दिस ब्रांच, मतलब यू कैन रिमूव दिस ब्रांच, है ना। यहाँ से कोई चार्ज अगर फ्लो नहीं हो रहा है डियर स्टूडेंट, ये इक्वल बनाइएगा ना, कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा तो यहाँ से करंट का तो सवाल ही नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको रिमूव कर सकते हैं। आइए डियर स्टूडेंट, केवल और केवल मैं जो कंसीडर करूंगा करंट, वो केवल और केवल इस डायरेक्शन में, यानी इस सर्किट में, दैट इज आई कर सर। करंट क्यों फाइंड करो भैया, I/R करूंगा, यहाँ पोटेंशियल मिल जाएगा ना मेरे को। सो रेडी, सो KVL लगाते हैं इस लूप में। KVL लगा दीजिएगा यार, ABCD आप लिख दे तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। हाँ जी बताओ, अप्लाई KVL इन ABCDA। A से चले कुछ नहीं मिला, हाँ जी, B से C चलेंगे, क्या मिलेगा सर? यहाँ पे मिल गया -I/4। सर यहाँ से चलेंगे -I/6, यहाँ से चले आप -I/2, यहाँ से चले आप +24 = 0। यही है इक्वेशन। कितना आ गया? 10 12, तो 12I/24, I कितना आ गया? 2 एम्पियर। डियर स्टूडेंट, दिस इज द करंट, ठीक है, फटाफट से करंट आ गया। एक इक्वेशन में आपके सामने 2 एम्पियर का करंट है, सिंपल है। डायरेक्ट आप विदाउट KVL भी कर सकते थे। जब इसको रिमूव करोगे टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 6 + 10 + 12, तो यहाँ से डायरेक्ट करंट भी फाइंड कर सकते थे। ΔV/R इक्वलेंट, ΔV 24 है, इक्वलेंट 12, तो 2 एम्पियर। ओके, ऐसे भी आप फाइंड कर सकते थे, लेकिन KVL से भी हमने इसको फाइंड किया। बात आती है सर यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने की। यू कैन फाइंड इजीली, आपको नोड मेथड लगाना होगा। कैसे सर? यहाँ 24 वोल्ट है, तो यहाँ 0 कंसिडर कर लें, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 24 वोल्ट। यहाँ 24 वोल्ट आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 24 आ जाएगा, यहाँ पे भी 24 आ जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख दें 24 वोल्ट। ये 24 वोल्ट यहाँ आ चुका, यहाँ का हमें पता नहीं है, ठीक है। अब मुझे बताओ, इस ब्रांच में जो करंट जा रही है वो I जा रही है, I जा रही है बिल्कुल। तो यहाँ का मैं जब पोटेंशियल ड्रॉप लिखूंगा भाई यूजिंग ओम्स लॉ, तो यू कैन राइट, ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, यहाँ से स्टार्ट होता हूँ, VV - VY = क्या लिखूंगा? I/R। ओम्स लॉ यही कहता है, पोटेंशियल ड्रॉप = IR, V = IR। यार ये फॉर्मूला V = IR,
ये जो V होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस रेजिस्टेंस R। तो ये रेजिस्टेंस R के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यही होगा VV माइनस पाई R। VV कितना है 24, VY मुझे क्या करना है फाइंड करना है, I कितनी है 2, R कितना है 4, तो यहाँ से VY कितना आ गया 24 माइनस 8, कहने का मतलब कितना हो गया 16 वोल्ट। 16 वोल्ट VY मेरे पास में आ चुका है डियर स्टूडेंट, गॉट द पॉइंट। VY मेरे पास में आ चुका है, मेरे को VX फाइंड करना है। अब VX कैसे फाइंड करोगे, नोड मेथड लगाना पड़ेगा आपको। क्यों, देखो यार सिंपल सी बात है, अगर ये आपने इधर वाला पॉजिटिव कंसिडर किया है तो ये सारा पॉजिटिव रहेगा, इधर वाला नेगेटिव रहेगा, ये प्लस माइनस ये प्लस, तो यहाँ पे जो नेट चार्ज होगा X पे वो कितना होगा 0। यही तो कहता है किसी कैपेसिटर की प्लेट्स पे जो नेट चार्ज होगा किस, ठीक है यहाँ पे देख लो यार, इसका जितना चार्ज होगा उतना इतना होगा, क्योंकि चार्ज दोनों सीरीज में है, सीरीज में तो चार्ज तो सेम जाएगा, यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव, तो नेट कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। आई एम गोइंग टू अप्लाई दैट, सो रेडी रहिएगा। यस मैजिक वाइप द बोर्ड। यस डियर स्टूडेंट, सो अप्लाई नोड मेथड, अप्लाई नोड मेथड, यानी यू कैन से टोटल चार्ज एट X विल बी 0। अब यहाँ का चार्ज कितना होगा सर, कैपेसिटर में चार्ज लिखा जाता है C इंटू डेल्टा वी से, Q इजिकल टू C डेल्टा वी से, बताओ बच्चों यही लिखा जाता है। तो इसका जो चार्ज होगा वो कैसे लिखा जाएगा, इस वाले पे जो चार्ज होगा दैट इज यहाँ का तो 24 ही है, ये 24 एंड Vx चार्ज आ गया, इसका कैपेसिटेंस 8 माइक्रोफेरेड एंड यहाँ का 24 माइनस Vx ये आ गया, ठीक है। ये कौन सा चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। प्लस यहाँ का चार्ज क्या लिखेंगे Vx, और यहाँ का कितना है पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ का व्हाट इज दिस, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा प्यारे बच्चा, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस आए वी डोंट नो, सो तो यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप आपको फाइंड करना पड़ेगा बच्चों, किससे पता लगाओगे, देखो ध्यान से यहाँ का 16 आ गया, 24 आ गया, यहाँ 4 रहेगा, कितना देखो तो कैसे पता लगाओगे VC, सर यहाँ से V माइनस VC करो, VY माइनस VC इजिकल टू I इंटू 6, वही ओम्स लॉ से सीधा सा VY माइनस VC इजिकल टू I इंटू C, तो VY 24 है, VC I कितना आया 2 इंटू 6 यानी 12, तो यहाँ से VC कितना आ गया 24 माइनस 12, तो कितना आ गया सर 12, 24 VY, अच्छा VY 16 है, VY 16 है, सोरा गलत ना करो, 16 माइनस 12 कितना आ गया 4 वोल्ट। चलो साहब VC 4 वोल्ट मिल चुका है, कितना मिल गया 4 वोल्ट, तो ये भी कितना आ गया 4 वोल्ट, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा Vx माइनस 4 इंटू कैपेसिटेंस है 4 माइक्रो इजिकल टू 0। थोड़ा सा लॉजिकल है, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। माइक्रो को जाने दो, सिंपल अपने पास में आ गया, यहाँ पे इस माइक्रो को हटा देना भैया, ये 24 लिखो उसको अच्छे से, ये हो जाएगा थोड़ा सा ठीक से लिख दो भैया, नहीं तो गड़बड़ हो जाना है। माइक्रो कॉमन आ गया 0 में, और ये हो जाएगा 192, ठीक है, माइनस है, माइनस माइनस प्लस 8 Vx, ये कितना आ जाना है 4 Vx, और ये आ जाएगा माइनस 16 इजिकल टू 0, तो 4 एंड 8 कितना हो गया 12 Vx, और ये उधर जाके ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 9 10 208, तो यहाँ से Vx की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 1208 डिवाइड बाई 12, तो ये आ जाएगा 1 12 1 1 और ये आ जाएगा 17.3 वोल्ट। अब आप इनके बीच का डिफरेंस निकाल लें, डिफरेंस क्या आ जाएगा Vx माइनस Vy 17.33 माइनस 16 दैट इज 1.33 वोल्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट, यही आंसर आया होगा आप लोगों के, वेरी गुड।
सो डियर स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन आप करते रहें, इंजॉय करते रहें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर.